उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान पे उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तो पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में बसाए अपने ख्वाब बुनता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा और ये पागल चंद लोगों की सोच नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो मेरा जो काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं किसी के लिए नहीं रुक सकता, आप भले ही अपने लिए रुक जाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर है। लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता मैडम, कुछ नहीं दिखता सर, ठीक है, कुछ नहीं दिखता हमें लक्ष्य के अलावा। उसी तरह आपकी सोच होनी चाहिए कि लक्ष्य के अलावा हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैथ्स पढ़ रहे थे। तो मैथ्स अभी अभी जस्ट पढ़ा करके आया हूँ और अब हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे। यूट्यूब में इससे पहले क्लॉक के मैंने 2 वीडियोस को बना दिया था, काफ़ी डिटेल में मैंने क्लॉक को पढ़ाया, जो मुझे लगता है कि संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में फर्स्ट टाइम इतने डिटेल में किसी टीचर ने पढ़ाया होगा क्लॉक को, कि इसका एक भी सवाल आप लोगों से ना फंसे। और क्लॉक का आज अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्लॉक के मिरर इमेज और वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्ति की ओर जाएंगे और आप लोगों से हर एक किताब से, दुनिया का हर एक किताब से सवाल बनेगा। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। पहले मिरर इमेज को समझेंगे, फिर वाटर इमेज को समझेंगे और फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने 2 क्लॉक बना हुआ है। ये एक नॉर्मल क्लॉक है, ये उसका मिरर इमेज बनने के बाद का क्लॉक है। एक नॉर्मल क्लॉक में 12:15 हमारा समय हो रहा है। तो मिरर इमेज में क्या होगा, आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। ऑफलाइन क्लासेस वालों को मैंने पढ़ाया है दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, कि चीज़ें पलट जाती है, उलटती नहीं है, पलट जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं इस तरह करके घूम जाऊँ, यानी कि क्या हुआ, मैं पलट गया, तो वही होता है मिरर इमेज में। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मैं बोल दूँ कि पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझाने के लिए मैं कुछ भी, किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो बी, तो बी को मैंने पलट दिया तो किस तरह होगा, ये हमारा इस साइड आ जाएगा, ये जो गोल गोल निकला हुआ है ये उस साइड हमारा पलट जाएगा। तो मैंने वाटर इमेज, मिरर इमेज में इसको काफ़ी डिटेल में बताया था। तो हम लोग क्लॉक से संबंधित वाटर इमेज को, मिरर इमेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो 12:15, यहाँ पे ये घंटे का सुई है, ये मिनट का सुई है, यहाँ भी घंटे का सुई है, लेकिन यहाँ पे 12:15 हो रहा है। हमको पता है कि मिरर इमेज में क्या होता है, चीज़ें पलट जाती है। तो ये जो 3 पर जो सुई, ये मिनट वाली सुई जो 3 पर थी, वाटर इमेज में जब हम लोग देखेंगे तो ये मिनट वाली सुई पलट करके कहाँ पर आ जाएगी, 9 पर आ जाएगी। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाटर इमेज में वस्तुओं का प्रतिबिंब पलट जाता है। ठीक है, और मिरर इमेज में वस्तुओं का प्रतिबिंब पलट जाता है और वाटर इमेज में वस्तुओं का प्रतिबिंब उलट जाता है। ठीक है, उलट जाता है, उसको समझेंगे हम लोग अभी डिटेल में। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि वस्तुओं का प्रतिबिंब पलट जाता है, किसमें, मिरर इमेज में। यहाँ पे आप लोग मिरर इमेज इंक्लूड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि मिरर इमेज में वस्तुओं का प्रतिबिंब पलट जाता है। फिर आगे मैंने लिखा है कि किसी भी मिरर इमेज की जब भी बात करें तो उसका टॉप और बॉटम सेम होगा, उसका जो टॉप है और बॉटम है वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 12 का जब हम लोग मिरर इमेज में रखेंगे तो 12 जो है 12 ही रहेगा, 6 हमारा 6 ही रहेगा, 1 हमारा 1 ही रहेगा, 5 हमारा 5 ही रहेगा। लेकिन अगर 2 पे यहाँ पे अगर काटा रहे तब इस साइड पलट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मिरर इमेज में कभी भी टॉप और बॉटम हमारा सेम होता है, लेफ्ट राइट हमारा अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखे थे, ये जो लेफ्ट में था ये अपोजिट चेंज होकर के किधर आ गया, राइट में आ गया। आगे देखो, यदि किसी दर्पण को, यानी कि शीशे को लेफ्ट राइट फ्रंट बैक में लगाओ तो वो मिरर इमेज का काम करता है, लेकिन अप या डाउन पर लगा दो तो वो वाटर इमेज का काम करता है। आपके घर में आईना होगा, आईना को अगर आप अपने सामने रखोगे, आपके पीछे रखोगे, आपके दाई साइड रखोगे या तो आपके बाई साइड रखोगे, तो क्या होगा, वो एक मिरर इमेज का काम करेगा। लेकिन आप जैसे आईने को ज़मीन के नीचे रख दिए या छत में लगा दिए तो वो एक वाटर इमेज का काम करेगा। ठीक है, वाटर इमेज का काम करेगा, उसमें आपका वस्तुओं का प्रतिबिंब उलट जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब तक चारों तरफ दाएं बाएं आगे और पीछे जब लगाओगे तो ये मिरर इमेज का काम करेगा, वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ पलटेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मेरा भी लिखा हुआ रहता, अगर यहाँ पर मेरा भी लिखा हुआ है, वी से विशाल, इसीलिए हमने वी यहाँ पे बताया,
तो यहाँ पे अगर भी लिखा हुआ है, वाटर इमेज में जब हम लोग देखेंगे, सॉरी मिरर इमेज में जब हम लोग देखेंगे तो वही भी हमारा इस साइड नजर आएगा। ठीक है, ट्राई करना, कोई भी शर्ट ऐसा पहन लेना जिस पर कुछ लिखा हुआ रहे वाटर इमेज में, मिरर इमेज में, बार बार मिरर इमेज को मैं वाटर इमेज कर रहा कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करो कि मिरर इमेज में उस जो चीज़ भी आपके टी शर्ट में लिखा हुआ रहेगा वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, ट्राई करना। आगे देखो, तो इतना बात तो समझ गए। अब इसका ट्रिक क्या है कि जो भी समय आपको दिया हुआ रहेगा, जिसका वाटर मिरर इमेज निकालने के लिए बोलेगा, जिसका मिरर इमेज निकालने के लिए बोलेगा, तो आप उसको 12 बजे से 11:60 से या 24 बजे से या 23:60 से आप लोग घटा दोगे। 12 बजे बोलो किसी टाइम को, या तो उसको 24 बोलो, बात एक ही है। 1 बोलो या तो फिर उसको क्या कहो 13 बोलो। हम लोग अगर बोले कि 1 बज रहा है या 13 बज रहा है, कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर है, क्योंकि 2 तरह का टाइम होता है, 12 तक, फिर 13, 14, 15 से लेकर के घूम के 24 तक आता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि 12 से 11:60 से 11:60 मतलब कि एक हिसाब से 12 ही है। यहाँ पे 12 मतलब क्या है? टोटल 12 आवर, यहाँ पे 11 घंटा और 60 मिनट, तो 11 घंटा 60 मिनट यानी कि क्या, वो 12 ही हुआ। सवाल में ज़्यादा समझ पाओगे। आइए सीधा सवाल पे आते हैं। आइए सवालों को करते हैं। क्लैरिटी के साथ दिख रहा है? जरा देखें, थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करना। कम अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप जब इसको घड़ी में देखोगे, घड़ी में जब इसका बेसिक देखोगे तो देखो, आप समझने की कोशिश करते हैं। 8:20, तो 8 कहाँ पर बजेगा? ये हमारा 8, ये आवर की सुई होगी, और 20 मिनट यानी कि 4 पर रहेगा। तो ये मिनट की सुई होगी, ये आवर की सुई होगी। बेसिक इसका करना चाहो तो मैंने क्या कहा कि मिरर इमेज में चीज़ों वस्तुओं का प्रतिबिंब पलट जाता है। तो 8 जो है ये कहाँ पर चला जाएगा बताओ? 8 अगर यहाँ पर है तो इसका अपोजिट में चला जाएगा, यानी कि 4 पर चला जाएगा। और ये जो 4 है ये कहाँ पर चला जाएगा बताओ? ये हमारा इस साइड आ जाएगा, यानी कि 4:40 का समय दर्शाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे समझने की कोशिश करेंगे। सीधा हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 8:20 ना, तो इसको 11:60 से घटा दो। 12 बजे से घटा दो या 11:60 से घटा दो। मैंने आपको बताया था, तो 11:60 से घटाओगे 8:20 को, तो 60 में से 20 गया तो 40, 11 में से 8 गया तो 3। अच्छा, ये 3 पे जाएगा ना, 1 मिनट, ये 3 पे जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। 8 बजे है तो ये आवर वाला सुई कहाँ पर चला जाएगा? 3 के पास चला जाएगा। और ये मिनट वाला सुई कहाँ चला जाएगा? ये ठीक है, 40 पर रहेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ घड़ी से। घड़ी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली 8:20 में घड़ी का सुई 8 पर नहीं रहता है, 8 से थोड़ा सा पीछे रहता है। ठीक है, 8 से थोड़ा सा पीछे रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, शॉर्ट में तो तुरंत हो जाएगा, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ेगा। मैं आपको घड़ी को पूरा आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूँ, इसलिए एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि 8:20 में मुझे जाना है। चलो आइए समझ जाते हैं। 8:20 में देखिए, 8:20 हो रहा है। आप देख रहे हो कि 8 बजे घड़ी का सुई 8 बजे ना होकर के ये घंटे का सुई 8 से थोड़ा सा आगे है। तो 8 से थोड़ा सा आगे है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 से थोड़ा सा आगे है। ये घड़ी का सुई 8 में होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में है कहाँ? सॉरी, यहाँ पर देखना होगा, थोड़ा सा आगे है। इसीलिए ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा इससे थोड़ा सा पीछे बनेगा ना, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? घड़ी, ये घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, 3 से भी थोड़ा सा आगे आएगा, यानी कि एग्जैक्टली समय हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक बनाओगे तो 3:40। या इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप घड़ी बनाओ और फिर बेसिक तरीके से सॉल्व करो। आप लोग डायरेक्ट क्या करना है कि 11:60 से आपको माइनस कर देना है। 11:60 से जब आप माइनस किए तो 3:40 आपका आंसर हो गया। ठीक है, या तो इसको 23:60 से भी माइनस कर सकते हो। 23:60 से जब माइनस करोगे तो 8 की जगह आप क्या लिख दोगे बताओ? 8 की जगह आप लिख सकते हो, 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये 12 हुआ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं? 20:20 कर सकते हैं ना। 8:20 को 20:20 कर सकते हैं। तो 60 में से 40 गया तो, सॉरी 60 में से 20 गया तो 40, और 23 में से 20 गया तो 3:40, तब भी हमारा आंसर हो गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, पहला वाला तरीका हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। एक मैंने बेसिक से बता दिया, इतना समय लिया। आगे से जितने भी सवाल होंगे उसको हम लोग शॉर्ट मेथड से जानने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 7:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 7:15 क्या करेंगे? इसको 11:60 से माइनस कर दो। 60 में से 15 गया तो 45,
11 में से 7 गया तो 4, तो 4:45 हमारा आंसर हो गया 3 का। 3 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, यदि किसी घड़ी में 12:30 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो 12:30 बज रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। अब 11:60 से आप नहीं घटा पाओगे क्योंकि 12 यहाँ पे 12:30 दिख गया, 11:60 से कभी घटेगा नहीं घटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 11:60 उसके जगह पे 23:60 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 23:60 यहाँ पे लिख देंगे। तो 23:60 से घटा दो, 60 में से 30 गया तो 30, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 11:30 बजे का समय दर्शाएगा। 4 नंबर पॉइंट कि 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 11 बजे का कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 11 है, इसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो 12 से घटा दो। 11:60 से घटाओ या 12 से घटाओ, बात तो बराबर है। देखो जब भी ये जो फिक्स नंबर में आपको डाटा दिखे दर्पण प्रतिबिंब तो 12 से घटाने की कोशिश करना। अगर उसमें मिनट इंक्लूडेड हो, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे मिनट इंक्लूडेड है जिसमें निकालना है, इसमें भी मिनट इंक्लूडेड है, पहला वाला सवाल में भी मिनट इंक्लूडेड है, तब उस कंडीशन में हम लोग 11:60 का यूज़ करेंगे। बात एक ही है, बस समझने की कोशिश करो। तो जब इसमें से घटाओगे तो 0 0 और 12 में से 11 गया तो हमारा क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 तो हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, 4:54 का दर्पण प्रतिबिंब आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे, 11:60 में से 4:54 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 0 6, 11 में से 4 गया तो 7। ठीक है, तो 7:06 का ये समय शो करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह दिया कि 17:30, यानी कि 17:30, तो इसको किस में से घटाएंगे, 23:60 में से घटा दो। तो 23:60 में से जब 17:30 को घटा दोगे तो ये 30, 13 में से 7 गया तो 7 3 10 6, और ये 1 से 1 गया तो 0, यानी कि 6:30 का हमको समय दर्शाएगा। ठीक है, 6:30 का समय दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि 2:21.9/11 में अगर घड़ी में अगर बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ दिया है। कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका कि 2:21 यानी कि 11:60 से हमको घटाना है। ये जो 11:60 है इसको हम लोग 11:59 और 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये 59 मिनट और 1 मिनट 60 मिनट। अब लिख दो यहाँ पे 2, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 9/11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको सॉल्व कर दो। 1 में से 9/11 घटाओगे तो 11 में से 9 गया तो 1/11। ठीक है, 11 में से 9 गया तो 2/11 ना, तो यहाँ पर बच गया 2/11। 59 में से 21 को घटाओगे, 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो 3 और 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 9:38.2/11 का समय दर्शाएगा जल प्रतिबिंब में, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि मिरर इमेज का अंतिम सवाल होगा। इसके बाद हम लोग वाटर इमेज को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे 6:38.2/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सेम यही तरीका 11:60 से हम लोग घटाते हैं। 11:60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11:59 और 1 मिनट भी लिख सकते हैं। तो इसमें से 6, 38 और 2/11 को घटाना है। 1 में से 2/11 को घटाओगे तो 11 में से 2 गया तो 9/11, 9 में से 8 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 5:21.9/11 का समय दर्शाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ तक क्लियर है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल प्रतिबिंब। चलो आगे बढ़ते हैं, वाटर इमेज को समझते हैं। मिरर इमेज को हम लोगों ने समझ लिया, अब वाटर इमेज को समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 घड़ी बनी हुई है। यहाँ पर इस पहले वाले घड़ी की अगर बात करें तो ये जो पहला वाला घड़ी है ये हमारा रियल क्लॉक लिख सकते हैं इसको, और ये वाला जो घड़ी है ये हमारा वाटर इमेज क्लॉक है। वाटर इमेज जिसमें बन रहा है वो क्लॉक है। ठीक है, तो ये जो रियल क्लॉक है इसमें 12:30 का समय हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर घंटे की सुई 12 के पास होगी, मिनट की सुई 6 के पास होगी। लेकिन जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, वाटर इमेज बनेगा, तो वाटर इमेज में वस्तु का प्रतिबिंब उलट जाता है। ठीक है, उलट जाता है, उल्टा उल्टी वॉमिटिंग, नहीं समझ रहे हो। तो वही है, मैं अभी आपको उलट के नहीं दिखा सकता। वाटर इमेज में मैंने आपको पलट के दिया, लेकिन अब मुझे गुलाटियाँ मारनी तो आती नहीं है, वरना मैं मार के दिखा देता, सच बता रहा हूँ। तो गुलाटी मारना नहीं आता है हमें, इसलिए उलट नहीं सकते। आप समझ लो, जैसे कि ये उलट गया, देखो ये अभी इसका कैप नीचे है, इसका ये पोजीशन ऊपर है, ये उल्टेगा तो क्या आएगा, देखो। अच्छा अब उल्टा ना, अब देखो
कैप जो है हमारा ऊपर आ गया, ये पोजीशन नीचे आ गया, तो ये उलझ गया, तो वही उलझने वाली बात। तो क्या होगा, ये जो आवर वाली सुई है ये हमारा 6 के पास आ जाएगा, ये जो मिनट वाली सुई है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये कहाँ पे चला जाएगा, 12 के पास चला जाएगा। तो समय अगर यहाँ पर 12:30 अगर दर्शा रहा है तो यहाँ पर समय क्या दर्शाएगा, 6 बजे का समय दर्शाएगा वाटर इमेज में। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए। यहाँ पे देखो, जब भी वाटर इमेज की बात करें तो उसका टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। मैंने अभी आपको बोला कि वो पलट जाता है, तो पलटेगा क्या, यही दोनों तो पलटेगा। अब बोलोगे कि साइड वाला पलटेगा क्या, 2, 3, 4 ये सब तो सेम रहेगा, क्योंकि ये लोग दायां साइड है बायां साइड है ये सब सेम रहेगा। लेकिन जो इसका टॉप में है और जो इसका बॉटम में है वो चीज़ हमारा चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फिर वही है, आगे मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट और राइट इसका सेम होगा। अब देखो, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखना, दिल दिमाग किडनी में धारण कर लेना कि मिरर इमेज में सारे के सारे समय एग्जैक्ट बनेंगे, लेकिन वाटर इमेज में सारे के सारा समय लमसम में बनेंगे, यानी कि मिलते जुलते बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि मिरर इमेज में जो हमारा उत्तर आ रहा था वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन जब भी वाटर इमेज की बात करें तो इसमें 2 समय हमेशा होगा। हम लोग कंफर्म नहीं होंगे कि दोनों में से कौन सा है, ठीक है, हमेशा हम लोग डाउट में रहेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, ये हम लोग एग्जैक्टली कह सकते हैं। यानी कि वाटर इमेज में 2 आंसर निकलेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा ही 2 आंसर निकलेगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सवालों पे आते हैं, सवालों पे ज़्यादा समझ पाओगे। आपके सामने मैंने कुछ सवालों को लिख दिया है, तो सवालों को नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया कि 6:30 या 18:30 से हम लोग घटा देंगे। अब 6:30 या 18:30 से हम लोग क्यों घटाते हैं, 6:30 या 18:30 से हम लोग क्यों घटाते हैं, इस बात को अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे 11 + 7, आपको पता है कि वाटर इमेज में वस्तुओं का टॉप और बॉटम जो है उलट जाता है, तो 11 का अपोजिट क्या होगा, 7। इसी तरह 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 8। फिर इसी तरह 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। सबका सेम क्या हो रहा है, 11 + 7 क्या हो जाएगा, 18। 12 + 6 18, 10 + 8 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि आपको हर जगह दिखाई दे रहा है कि 18 होगा, तो वहाँ से ये 18 आया, और 18 को हम लोग 6 भी कर सकते हैं। फिर हमारा इधर राइट साइड जब जोड़ोगे तो 5 + 1 क्या होगा, 6। 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। और हमें पता है कि 6 के बीच में, यानी कि 2 नंबर के बीच में, जैसे देखो यहाँ पे 12 और 6 के बीच में कितना मिनट का अंतराल है, 30 मिनट का अंतराल है। अब यहाँ पे देख लो 1 और 7 के बीच में 6 नंबर है, तो 6 नंबर यानी कि कितना का अंतर है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का अंतर है, तो इसीलिए वहाँ से हमारा ये 30 आ गया। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग 18:30 से घटाते हैं। आइए सवालों को करते हैं। पहला सवाल हमारा है, यदि घड़ी में 1:30 बजा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो यहाँ पे इमेज में मैंने आपको दिखा दिया कि ये 1:30 बज रहा है, यानी कि घंटे का सुई यहाँ पर होगा, मिनट का सुई यहाँ पर होगा। लेकिन जब इसका वाटर इमेज बनेगा तब आप इतना तो कंफर्म होगी, ये जो नीचे वाला सुई है ये 12 पर चला जाएगा, तो मैंने 12 पर भेज दिया मिनट वाले सुई को। लेकिन अभी आप ये कंफर्म नहीं हो कि ये घंटे वाला जो सुई है ये 4 पर आएगा ना 5 पर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है वाटर इमेज में, इसके 2 आंसर आएंगे। इसको डायरेक्टली अगर हम लोग ट्रिक से करने की कोशिश करें, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन कि हमने कहा कि 18:30 से घटा दो भाई साहब। 18:30 में से आप 1:30 को घटाओगे, इसको हम लोग 6:30 भी ले सकते हैं। 6:30 में से 1:30 को घटाओगे तो 30 से 30 गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5। तो एक आंसर तो हमारा 5 होगा ही होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 5 होगा, हो सकता है कि 4 भी हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इससे एक घंटा कम भी, यानी कि 4 बजे भी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन जब भी आपको देगा या तो दोनों देगा या तो दोनों में से कोई एक देगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, हमेशा याद रहना चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं, इसको मिटा करके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है कि 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो सेम 18:30 में से उसको घटा दीजिए, 2 नंबर सवाल का सोल्यूशन। 8:20 को 0:03 में से 2 गया तो 1, 18 में से 8 चला गया तो 10:10। पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 9:10, इससे 1 घंटा पीछे। 3 नंबर सवाल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 बजे का जल प्रतिबिंब। तो 18:30 में से घटा दीजिए 6:30 को, इसको हम लोग 5 को 18:30 को 6:30 भी लिख सकते हैं। इसमें से जब 5 को आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0। 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। 1:30 बजे और दूसरा एक आंसर क्या हो जाएगा, 12:30 बजे, इससे 1 घंटा कम। ठीक है, हमेशा 2 आंसर निकलेगा, हमेशा ही 2 आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे खुद बनना चाहिए। 12 है, 6 30 में से घटा दो, क्योंकि 18 30 को 6 30 भी लिख सकते हैं। इसमें से आप किसको घटा दोगे? 12 को नहीं घटेगा, 18 30 ही लिखना पड़ेगा। तो 18 30 लिख देते हैं, तो 30 18 में से 12 गया तो 6 30 हमारा आंसर हो गया। एक और आंसर होगा कितना? 5 30। अगला सवाल को देखते हैं। ये कितना है? 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन पूछा है कि 6 15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो वही 18 30 से घटा देंगे। कितने को? 6 15 को घटा देंगे, तो 30 में से 15 गया तो 15, 18 में से 6 गया तो 12, तो 12 30 एक हमारा आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या होगा? सॉरी, 12 15 एक आंसर हुआ, तो दूसरा आंसर 11 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम सवाल। सवाल है 14 50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, सवाल हम लोगों से क्या पूछा है? 14 50 का जल प्रतिबिंब। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 18 30 में से 14 50 को घटाएंगे। अच्छा, इस चीज को हम लोग 17 घंटा 90 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 60 मिनट इसको दे दिए, लिख सकते, एकदम लिख सकते। फिर यहाँ में से क्या घटा दोगे? 14 50 को घटा दोगे। अब आसान हो गया। 0 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 3:40 तो एक हमारा आंसर ही हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा? 2:40। ठीक है, 2:40 हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्लॉक समझ में आया होगा। अब क्लॉक का प्रत्येक सवाल आप लोगों से सॉल्व होना चाहिए। दुनिया का किसी भी किताब को उठा लो, आप लोगों से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले टॉपिक में, रीजनिंग के किसी और टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।